नमस्कार किसान भाइयों, कृषिफाई के खेती समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशि आपके साथ। बड़ी खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई ने शुरू की नई योजनाएं। जैविक खेती करने वाले किसानों को मिलेगी 20% ज्यादा एमएसपी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की दूसरी किश्त जारी। बिना ड्राइवर के चलेगा ट्रैक्टर, जल्द लॉन्च होंगे 3 इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर। अब खबरें विस्तार से। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने बड़ौदा तिरंगा डिपॉजिट स्कीम और भारतीय स्टेट बैंक ने उत्सव फिक्स डिपॉजिट योजना शुरू की है। इन दोनों ही योजनाओं के तहत ग्राहकों को स्पेशल डिपॉजिट के जरिए पैसे जमा करने पर अधिक ब्याज दिया जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्कीम में ग्राहकों को निवेश करने पर 444 दिन के टर्म डिपॉजिट पर 5.75% की ब्याज दर और 555 दिन के टर्म डिपॉजिट पर 6% दर पर ब्याज मिलेगा। ये स्कीम 16 अगस्त से शुरू होकर दिसंबर 2022 तक जारी रहेगी, जबकि एसबीआई की स्कीम में निवेश करने पर ग्राहकों को एफडी से ज्यादा ब्याज दिया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ 75 दिनों तक ही लागू की गई है। इस दौरान जो भी व्यक्ति इस स्कीम में निवेश करता है उसे ही योजना का लाभ दिया जाएगा। ग्राहक 30 अक्टूबर 2022 तक इस योजना के लिए निवेश कर सकते हैं। राजस्थान सरकार ने जैविक खेती करने वाले किसानों को 20% ज्यादा एमएसपी देने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर ली है। ये जानकारी कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने एक कार्यक्रम में दी। उन्होंने कहा कि जैविक खेती को एक अभियान के रूप में शुरू किया जाएगा। प्रदेश सरकार किसानों को उनकी लागत का पैसा देने के लिए पूरे प्रयास कर रही है। इसी के साथ प्रदेश में पानी की कमी ना हो, इसके लिए सरकार डिग्गी और फार्म पॉन्ड बनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन राशि दे रही है, जिससे लाखों किसान खेतों में डिग्गी और फार्म पॉन्ड बनवाकर पानी एकत्रित कर फसलों की पर्याप्त सिंचाई कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी प्रयासों से जैविक खेती को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है और जैविक उत्पादों को अधिक दाम दिलवाने के लिए केंद्र सरकार से भी अपील की जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ वर्ष 2021 की दूसरी किश्त जारी कर दी है। इसके तहत 26,21,000 किसानों के खातों में 1745 करोड़ भेजे गए। 21 मई 2022 को किसानों को पहली किश्त के रूप में 1745 रुपए दिए जा चुके हैं। दूसरी किस्त को मिलाकर अब 14,666 करोड़ रुपए का फायदा किसानों को हो रहा है और भुगतान किया गया है। आपको बता दें कि सरकार एमएसपी पर किसानों से धान खरीदती है, साथ ही एमएसपी और 2500 रुपए के अंतर की राशि किश्तों में किसानों के खाते में जमा की जाती है। इसके अलावा योजना के तहत सोयाबीन, धान, मक्का, कोदो, कुटकी, अरहर, गन्ना की खेती पर प्रति एकड़ 9,000 रुपए दिए जाते हैं और कोदो, कुटकी, गन्ना, अरहर, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान, फोर्टिफाइड धान, केला, पपीता की खेती करने पर प्रति एकड़ 10,000 रुपए दिए जाते हैं। भारतीय ऑटोनेक्स्ट ऑटोमेशन कंपनी इस वित्तीय वर्ष में जल्द ही 3 नए इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लॉन्च करने जा रही है। ये ट्रैक्टर 35, 20 और 45 HP रेंज में लॉन्च किए जाएंगे। इन ट्रैक्टरों की सबसे खास बात यह होगी कि इन्हें बिना ड्राइवर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चलाया जा सकेगा। ये कृषि उपकरणों की सहायता से खेतों से जुड़े सभी कार्य जैसे निराई, गुड़ाई, ढुलाई आसानी से कर सकेंगे। कंपनी का दावा है कि ट्रैक्टरों की तुलना में ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर किसान की लागत में 4 गुना से अधिक की कमी करेंगे। कंपनी ने अपने ट्रैक्टरों के लिए एक स्मार्ट VCU बनाया है, जो कि ट्रैक्टर के प्रदर्शन, स्वास्थ्य, ट्रैक्टरों को पट्टे पर देने की संभावना का संपूर्ण स्मार्ट विश्लेषण देता है। इसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन भी विकसित किया गया है। तो किसान भाइयों, हमारा ये बुलेटिन आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथ ही खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कृषिफाई के साथ। धन्यवाद।